अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे, अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर, आज की वीडियो एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ों के लिए है और इस वीडियो में मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। टू द पॉइंट वो बात मैं आपको बताऊँगा जिसके बारे में मुझसे यूट्यूब पे पूछा जाता है, जिसके बारे में मुझसे व्हाट्सएप पर पूछा जाता है और जिसके बारे में मुझसे फेसबुक पर पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब वो कौन से ऐसे टेस्ट रिपोर्ट्स हैं कि जो एज़ोस्पर्मिया के इलाज के लिए नहायत ज़रूरी होते हैं। यानी अगर वो तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरी हों तो मुअल्लिज को आसानी होती है कि वो आपका प्रॉपर तरीके से आपके अलामात और आपके काजेशन के मुताबिक अद्वियात दे सकें। इस पर बात करेंगे व्यूवर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूअर, एज़ोस्पर्मिया सबको मालूम है और अगर किसी को नहीं मालूम तो ऊपर आई बटन पर मैंने लिंक दिया हुआ है मेन सेक्सुअल डिजीज़ के नाम से। ये एक प्ले लिस्ट है जो अलसेफ होमियो में यूट्यूब चैनल पर, जो मेरा चैनल है वहाँ आपको तमाम मर्दों के अमराज, ना सिर्फ एज़ोस्पर्मिया, इसके अलावा ओलिगियोस्पर्मिया, एस्टिनोस्पर्मिया, ओलिगियो एस्टिनोस्पर्मिया, नेक्रोजूस्पर्मिया, टेरेटोजूस्पर्मिया और क्रिप्टोजूस्पर्मिया, जितने भी पॉसिबिलिटीज़ थे वो वीडियो मैंने अपने इस प्लेलिस्ट में बनाई हुई हैं, तो वो आप आराम से भी देख सकते हैं। इसमें हम जस्ट पिन पॉइंटेड वही बात करेंगे जिसके लिए ये वीडियो है। इस पेशेंट को जिसको एज़ोस्पर्मिया हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास एक सीमन एनालिसिस का टेस्ट होना चाहिए और वो भी किसी एथेंटिक और अच्छी लेबॉर्ट्री से होना चाहिए ताकि उसमें कोई अबहाम ना हो। और सीमन एनालिसिस भी वो ऐसे लेबॉर्ट्री से कराए कि जहां उनको सेंट्रीफ्यूज का ऑप्शन उनके लेबॉर्ट्री में मौजूद हो। यानी उनका एक टेस्ट एज़ोस्पर्मिया का वो अपने नॉर्मल तरीके से करें, दूसरा टेस्ट जो हो वो सेंट्रीफ्यूज तरीके से करें ताकि एज़ोस्पर्मिया पिन पॉइंटेड कन्फर्म हो सके। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि वैसे वो स्लाइड्स में एज़ोस्पर्मिया आ रहा होता है, लेकिन अगर उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया जाए तो वो क्रिप्टोजूस्पर्मिया पर पेशेंट चला जाता है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, वो लेबॉर्ट्री से हार्मोन लेवल के टेस्ट कराएंगे। उसमें LH, FSH और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के जो टेस्ट हैं ये बहुत मस्ट हैं और ये किसी भी एथेंटिक लेबॉर्ट्री से वो अपना खून देकर वहाँ से ये टेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि वो अपने किसी भी काबिल, अपने इलाके के काबिल अल्ट्रासाउंड डॉक्टर के पास जाए और उसको बताए कि उसके स्क्रूटम का अल्ट्रासाउंड करे। यानी उसके जो खुशियाँ हैं, टेस्टिस हैं, उसका अल्ट्रासाउंड कराए ताकि उसमें हमें मालूमात हो जाएं कि वेरिकोसिल का मसला तो नहीं है, आर्काइटिस का मसला तो नहीं है, हाइड्रोसिल का मसला तो नहीं है, आखिर टेस्टिस में क्या मसला है, उनका साइज़ ठीक है। और ये तमाम चीज़ें फिर आपको स्क्रूटम अल्ट्रासाउंड से मालूम होती हैं और इसी से फिर काजेशन निकलती हैं। और कल की मेरी वीडियो है वो आप देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पर आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। उसमें मैंने टेस्टिकुलर बायोप्सी पर बात की है कि ये टेस्टिकुलर बायोप्सी पर मुझसे पेशेंट पूछते क्यों ज़रूरी है डॉक्टर साहब। तो उसकी ज़रूरत ये है कि उसमें हमें जॉनसन स्कोर्स मालूम होते हैं। जॉनसन स्कोर पर मैं लंबी बात इसलिए नहीं करूँगा कि कल की वीडियो अगर आप उठा के देख लें तो उसमें आपको ये तमाम डिटेल मालूम हो जाएंगी। क्योंकि अगर जॉनसन स्कोर हमें मालूम होंगे तो हमें पता होगा कि स्पर्म मैच्योरेशन अरेस्ट है, स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोसाइट्स हैं नहीं हैं, सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम है, क्या है। तो उससे ये तमाम चीज़ें हमें मालूम हो जाती है और पेशेंट की हत्तल वसा काजेशन जो है वो हमें मालूम हो जाती है। फिर हम उस काजेशन के पीछे जाकर अपने मरीज़ का इलाज शुरू करते हैं, मयाज़म मालूम करते हैं, उसकी हिस्ट्री होती है। तो ये तमाम चीज़ें जब हम कंपाइल कर लेते हैं तो हम एक काजेशन, उसकी
ایک جگہ پر کر کر ان کازیشن کا علاج سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور ایسے میں پھر ایزوسپرمیا کا علاج جو ہمارے کلینکل پریکٹس میں ہے وہ 70% تک کے پیشنٹ اس کے پھر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔